वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ पैथोलॉजी ऑफ ओरल कैविटी। Again, with every single organ, every single topic, we are going to divide it into non-neoplastic lesions and neoplastic lesions. नॉन न्यूप्लास्टिक में जो ओरल कैविटी के हमारे पास लीजन्स आते हैं वो हमारे पास दो में डिवाइड हो जाते हैं। एक हैं जो टीथ से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरे हैं जो ओरल कैविटी से खुद से रिलेटेड है। सही है। जो टीथ से रिलेटेड है वो तीन है। कौन कौन से? वी हैव कैरीज, वी हैव जिंजिवाइटिस एंड वी हैव पेरिओडोंटाइटिस। कैरीज जो हैं दे आर बेसिकली डीमिनरलाइजेशन है ऑफ टीथ स्ट्रक्चर, इनेमल की, डेंटिन की। क्यों हो रही है? ड्यू टू लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है। जिंजिवाइटिस, जिंजिवा मीन्स गम, तो फिर दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स एंड सराउंडिंग सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स भी, लेकिन मेनली गम्स। ठीक है। ये क्यों होती है? दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लाक एंड कैल्कुलाई। प्लाक जो है दैट इज़ ए स्टिकी बायोफिल्म which is composed of cellular debris and bacteria or bacterial products, and calculi is basically plaque जब mineralize हो जाता है तो फिर वो calculi बनाता है। ठीक है। फिर आ जाते हैं पेरियोडोंटाइटिस पे। पेरियोडोंटाइटिस जो है दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ, अगर सिंपली करना है, पेरिडोंटल लिगामेंट्स का, लेकिन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। उसमें पेरिडोंटल लिगामेंट्स आर द मेन वंस, लेकिन उसके अलावा भी दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं जो होते हैं। सही है। जिंजिवाइटिस यूजुअली जो करवाते हैं ये गम ब्लीडिंग वगैरह कराते हैं। पेरियोडोंटाइटिस जो है दैट लीड्स टू टूथ लॉस। सही है। तो दीज आर दी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ दी टीथ वगैरह। फिर हम आ जाते हैं ओरल कैविटी के अपने कंडीशंस पर। तो ओरल कैविटी के जो नॉन न्यूप्लास्टिक लीजन्स हैं दे आर ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी इन रीजन, रादर इन्फेक्शियस इन नेचर भी हैं ये। ठीक है। तो हमारे पास तीन हैं। नंबर 1 इज कैंडिडियासिस, नंबर 2 इज herpes simplex virus, नंबर 3 इज एप्थस अल्सर। एंड कैंडिडियासिस और herpes simplex ऑब्वियसली इन्फेक्शियस इन नेचर है, एंड एप्थस अल्सर इज एन अल्सर, वो इन्फ्लेमेटरी नेचर है, इन्फेक्शियस नहीं है वो। कैंडिडियासिस, कैंडिडा इज अ फंगस, तो फिर कैंडिडियासिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द ओरल कैविटी वाया कैंडिडा अल्बिकन्स। सही है। अभी यूजुअली नहीं होता क्योंकि कैंडिडा अल्बिकन्स है दैट इज़ द नॉर्मल फ्लोरा बेसिकली, वो यूजुअली नहीं करवाता है। एंड ओरल कैविटी का नॉर्मल फ्लोरा नहीं है उसूलन, लेकिन वैसे नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है, एज वेल एज इट इज़ एन अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ये ऐसे ही नहीं करवाएगा, इसको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर चाहिए। तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले इम्यूनोसप्रेशन, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी तो फिर कैंडिडा इन्फेक्ट करेगा एंड डिजीज़ करवाएगा। उसके अलावा एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स। सही है। एंटीबायोटिक्स क्यों? क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा में हमारे पास बैक्टीरिया हैं जो कैंडिडा को ग्रो नहीं होने देते, लेकिन अगर हमने एंटीबायोटिक्स ले लिया तो फिर अब कैंडिडा ग्रो कर लेगा क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स ने बैक्टीरिया को मार दिया। उसके अलावा तीसरी चीज़ की एक स्पेसिफिक स्ट्रेन होती है ऑफ कैंडिडा जो करवाती है कैंडिडियासिस। सही है। तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं।
इसके अलावा इसके 3 टाइप्स होते हैं, सूडोमेम्ब्रेनस, एरिथमेटस एंड हाइपोप्लास्टिक। ठीक है, सूडोमेम्ब्रेनस में उसमें एक वाइटिश कवरिंग आ जाती है ओवर द टंग। फिर हम आ जाते हैं हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस पे। HSV1 एंड HSV2 दोनों करवाते हैं हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस, लेकिन मेन जो होता है ओरल कैविटी का दैट इज HSV1। ठीक है, ये मेनली वेसिकल्स और ब्लिस्टर्स एंड अल्सरेशन करवाते हैं। हिस्टोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इसमें हमें कौन से चेंजेस मिलेंगे, बलूनिंग मिलेगी हमें सेल्स की, उसके अलावा इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स होंगी, एंड तीसरी चीज़ होगी पॉलीकैरियन फॉर्मेशन, मतलब कि जाइंट सेल होगा जिसमें मल्टीपल न्यूक्लिया होंगे। सही है। फिर फाइनली आ जाता है एप्थस अल्सर। एप्थस अल्सर इज अ सुपरफिशियल अल्सर, यूजुअली ये यंग एजेस में होता है, लाइक 20 ईयर ओल्ड्स वगैरह में, 10 to 30 के दरमियान, लेकिन यंगर एजेस में, यंग एडल्ट्स में ये अल्सर सुपरफिशियल अल्सर होता है। इट इज़ मॉर्फोलॉजिकली हमें कैसे नज़र आता है, थिन एक्सुडेट होता है, सराउंडेड बाय एरिथमिया ऑन अ हाइपरइमिक बेस। तो मतलब कि ये एक्सुडेट होगा ब्लैक वाला, बेस उसका होगा हाइपरइमिया वाला, एंड इन सराउंडिंग में एरिथमिया होगा, तो ये एप्थस अल्सर कहलाएगा। इट इज़ रिलेटेड विथ सम कंडीशंस जैसे सीलियक डिजीज़, बेशेट डिजीज़ एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, तो दैट इज़ दी एप्थस अल्सर। फिर हम आ जाते हैं नियोप्लास्टिक लीजन्स ऑफ ओरल कैविटी पर। नियोप्लास्टिक लीजन्स ऑफ ओरल कैविटी पे हमारे पास फाइब्रस नियोप्लाज्म्स भी हैं और एपिथेलियल नियोप्लाज्म्स भी हैं। फाइब्रस में वी हैव फाइब्रोमा एंड पायोजेनिक ग्रेनुलोमा। फाइब्रोमा इज बेसिकली सबम्यूकोजल नोडुलर फाइब्रस मास होता है, और ये बनता क्यों है, ड्यू टू क्रॉनिक इरिटेशन। पायोजेनिक ग्रेनुलोमा बेसिकली इट इज़ नॉट ए फाइब्रस तो है, लेकिन मेनली इट इज़ ड्यू टू वेसल की एबनॉर्मेलिटी। इसमें क्या होता है कि ये हेमेंजियोमा होता है बेसिकली ऑफ स्मॉल वेसल्स। ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस वो वेसल डैमेज होती हैं, तो फिर उनकी फिर इमेच्योर वेसल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं पायोजेनिक ग्रेनुलोमा। ठीक है, फिर आ जाते हैं एपिथेलियल नियोप्लाज्म्स पे। एपिथेलियल नियोप्लाज्म्स में वी हैव प्री कैंसरस कंडीशंस एंड देन वी हैव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी। प्री कैंसरस कंडीशंस में वी हैव ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया जो है दैट इज़ बेसिकली ए वाइट पैच which cannot be scrubbed off, can't be scraped off rather, and can't be classified clinically or pathologically. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि दिस कैन मोस्ट लाइकली टर्न इनटू ए मैलिग्नेंट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एरिथ्रोप्लेकिया के इट इज़ अ रेड वेलवेटी लीजन जो या तो रेज्ड भी हो सकता है और डिप्रेस्ड भी हो सकता है। इन दोनों की मॉर्फोलॉजिकली हमें क्या नज़र आएगा, इसमें नॉर्मल सेल्स होंगे विथ क्या कहते हैं इसको, हाइपर केराटिनोसिस। सही है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ये तो अर्ली माइल्डर
ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया। इसके अलावा हमारे पास डिस्प्लास्टिक चेंजेस भी आ सकते हैं इसमें, विच विल लीड इनटू कार्सिनोमा इन साइटू। सही, तो वैरायटी है इसमें मॉर्फोलॉजिकली। इट कैन बी माइल्ड, जिसमें नॉर्मल सेल्स होंगे हाइपर केराटिनोसिस के साथ, या फिर सिवियर, जिसमें डिस्प्लास्टिक चेंजेस हो रहे होंगे और कार्सिनोमा इन साइटू की तरफ जा रहा होगा। फिर आ जाता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी जो है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉज। इट कैन बी आइदर ड्यू टू कार्सिनोजन एक्सपोजर और इट कैन बी ड्यू टू HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, स्पेसिफिकली HPV-16। कार्सिनोजन कौन कौन से? स्मोकिंग, पान, ये गुटखा खा लिया, बीटल नट्स, एरेक्ना नट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये कार्सिनोजन से जो करवाते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। और उसके अलावा HPV-16 है जो कार्सिनोजेनिक है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी। उसमें मेन जो जीन अफेक्ट होता है दैट इज़ P53, और HPV-16 वाले में जो मेन जीन अफेक्ट होता है दैट इज़ P16। इसके अलावा जो कार्सिनोजेनिक वाला है वो यूजुअली एंटीरियर साइड ऑफ ओरल कैविटी, जिसमें टंग आ गया, जिंजवा आ गया, ठीक है, ओरल कैविटी का आगे वाला हिस्सा आ गया, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन HPV-16 वाला पोस्टीरियर पार्ट पर होता है, जिसमें ओरोफेरिंग्स, बेस ऑफ टंग, ये सारी चीज़ें होंगी। सही है। फिर आ जाते हैं हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली क्या चेंजेस होंगे। मॉर्फोलॉजिकली हमारे पास जो इसमें हमारे पास क्या नज़र आएगा, कार्सिनोजेन वाले में केराटिन पर्ल्स नज़र आएंगे, और दूसरे वाले में केराटिन पर्ल्स नहीं होंगे, उसमें रेगुलर डिस्प्लास्टिक चेंजेस, ये वाली दूसरी साइंस होंगी। ठीक है, और इसका जो है कार्सिनोजेनिक वाले का, उसमें ये होगा कि इट विल मेटास्टेसाइज तो लेट करेगा, लेकिन इट विल मेटास्टेसाइज टू डिस्टेंट साइट्स, जिस वजह से इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होगी। लेकिन इसका जो HPV-16 वाला है वो अर्ली मेट तो करेगा, लेकिन वो क्लोज मेट्स होंगे टू रीजनल लिम्फ नोड्स, इसलिए इसकी प्रोग्नोसिस गुड होती है, अच्छी प्रोग्नोसिस होती है। सही, तो दिस इज़ दी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी एंड वी आर डन विद दी ओरल कैविटी की पैथोलॉजी।